चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में हम लोग का पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 है भारत का संवैधानिक इतिहास। इसे हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोलते हैं या भारत का संवैधानिक इतिहास बोलते हैं। इसमें एक्चुअली हम लोग क्या देखेंगे, कंपनी का शासन देखेंगे और क्राउन का शासन देखेंगे। ठीक है, तो कंपनी का शासन आपका चलता है 1773 से 1858 तक और फिर क्राउन का शासन चलता है 1858 से 1947 तक। ठीक है, 1857 में सैनिक विद्रोह होता है। उसके बाद से महारानी जो अपने हाथ में ले लेती है यहाँ का शासन भारत का, और 1947 तक महारानी के हाथ में ही रहता है यहाँ का शासन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कैसे कैसे इसका पृष्ठभूमि है, इसका नाम ही है चैप्टर का पृष्ठभूमि, संवैधानिक इतिहास का पृष्ठभूमि। मतलब कैसे कैसे संविधान का हमारा संविधान बना। ठीक है, पॉलिटी कैसा आया हम लोग का देश का, वो बेसिक स्ट्रक्चर यही है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो सीरीज में पूरा का पूरा पॉलिटी हम लोग कवर करेंगे, स्टार्ट करेंगे। यहीं से हम लोग स्टार्ट होता है और इसमें हम लोग पार्ट बाई पार्ट देखेंगे। जैसे कि ये पहला हम लोग का है, ठीक है, भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है, दूसरा वीडियो में हम बनाएंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक है, वहाँ से हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हम लोग आगे देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ उसका बेसिक जानेंगे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले का क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया जाता है। ठीक है, स्थापना करने के बाद महारानी एलिजाबेथ जो है 15 साल का वो लोग को अधिकार पत्र दे देती है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप 15 साल तक भारत में आप अपना व्यापार कर सकते हैं। जितना भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है उसके लिए आप व्यापार आप कर सकते हैं, उसके साथ आप व्यापार कर सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, को अधिकार पत्र दे देती है। कौन देती है? महारानी एलिजाबेथ देती है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में स्थापना हुआ था उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। ठीक है, जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। 2 जन आया था जहांगीर के दरबार में, एक कैप्टन हॉकिंस आया था, ठीक है, दूसरा सर टॉमस रो आया था। ठीक है, तो जो कैप्टन हॉकिंस था वो कब आया था? 1608 ईस्वी में आया था। इसी को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दिया था, कैप्टन हॉकिंस को ही। ठीक है, लेकिन जो कैप्टन हॉकिंस आया था इसको जो है जहांगीर जो है अपना ये नहीं देता है, क्या बोलते हैं उसको, इजाज़त नहीं देता है। ठीक है, कि आप व्यापारिक लाभ नहीं देता है इसको, बोले या तो व्यापारिक लाभ नहीं देता है कैप्टन हॉकिंस को, कि आप इसको मनसब दे देता है। ठीक है, आगरा के इंडिकेट इसको 400 जात का मनसब दे देता है कि आप जाइए आप मनसब ये कीजिए अपना, तो आपको काम में लगा देता है एक तरह से देखा तो। ठीक है, व्यापार के लिए इसको छूट नहीं देता है। फिर 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो आता है। ठीक है, ये क्या करता है ना, ये व्यापारिक लाभ लेने में, मतलब व्यापारिक लाभ ये हासिल कर लेता है जहांगीर से। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछता है, जो कैप्टन हॉकिंस था, ठीक है, इसको इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। कौन दिया था? जहांगीर दिया था। किसको दिया था? कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि देता है। ठीक है, इसको 400 जात का मनसब देता था। 400 जात का मनसब देता है। कहाँ देता है? आगरा के निकट दे देता है। ठीक है, मतलब ऐसे वर्कर बना देता है इसको। आया था व्यापारिक छूट लाभ लेने के लिए, लेकिन व्यापारिक लाभ ना बना के इसको 400 जात का मनसब देता है। अब आपको ये मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मनसबदारी व्यवस्था कौन स्टार्ट किया था? तो मनसबदारी व्यवस्था अकबर स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर आते हैं 1615 में। 1615 में कौन आया था? ये सर टॉमस रो आया था। ये व्यापारिक लाभ लेने में हासिल हो जाता है, व्यापारिक लाभ ही जहांगीर से ले लेता है। ठीक है, इसी के तहत 1613 ईस्वी में जो सूरत में अपना पहला व्यापारिक कोठी खोला था उसको मान्यता प्राप्त व्यापारिक कोठी हो जाता है। अंग्रेजी लोग 2 बार कोठी खोला है, एक बार 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, ठीक है, दूसरा 1613 ईस्वी में सूरत में। ठीक है, एक सूरत में खोलता है, एक मसूलीपट्टनम में खोलता है। ठीक है, मसूलीपट्टनम में कब खोलता है? 1611 ईस्वी में, और सूरत में 1613 ईस्वी में। ये मान्यता प्राप्त फैक्ट्री होता है। 1611 में पहली फैक्ट्री खोलता है
ठीक है, दूसरी फैक्ट्री खोलता है 1613 में, ये मान्यता प्राप्त फैक्ट्री रहता है। फिर क्या होता है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। ये युद्ध जो था ना, ये पूरा तख्ता पलट कर देता है सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध जो होता है। इससे पहले क्या होता है ना, ब्लैक होल ट्रेजेडी होता है, कालकोठरी घटना होती है। 2 मिनट कहानी हम सुनाते हैं कालकोठरी घटना क्या होता है। कालकोठरी घटना क्या है, एक कलकत्ता में फोर्ट विलियम किला था, आप लोग सुने होंगे फोर्ट विलियम किला के बारे में, ठीक है। फोर्ट विलियम का किला रहता है कहाँ पे, कलकत्ता में, ठीक है। और उसका घेराबंदी स्टार्ट कर देता है रोजर ड्रैक, ठीक है। फोर्ट विलियम का घेराबंदी स्टार्ट कर देता है रोजर ड्रैक, रोजर ड्रैक वहाँ का प्रधान रहता है। अब फोर्ट विलियम का घेराबंदी स्टार्ट कर देता है। तो जब पता चलता है सिराजुद्दौला को, तो वो मना करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं रुकता है रोजर ड्रैक, ठीक है। तो फिर क्या करता है सिराजुद्दौला, वहाँ पे 146 लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है, इसमें फोर्ट विलियम किला में। तो 146 को क्या करता है, एक छोटा सा कालकोठरी का रहता है, उसमें उसको बंद कर देता है। 46 लोगों को ये सिराजुद्दौला बंद कर देता है, जिसमें से मात्र 23 लोग ही जिंदा बच पाते हैं। उसमें से एक हॉलवेल था, ठीक है। तो इस समय क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव जो रहता है वो मद्रास में रहता है, ये सबसे कट्टर रहता है रॉबर्ट क्लाइव। और क्या रहता है, इस समय ये मद्रास में रहता है, जिसको वहाँ से बुलाया जाता है कि अब आइए, ऐसा ऐसा कलकत्ता में घटना हो गया है। तो फिर ये आता है, ठीक है, आता है तो फिर क्या होता है, एक संधि करता है, ठीक है। कौन सा संधि करता है, अलीनगर की संधि करता है। कब करता है, 9 फरवरी 1757, ठीक है, 9 फरवरी 1757 को क्या होता है, अलीनगर की संधि होती है, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला, ठीक है। 9 फरवरी 1757 में क्या होता है, अलीनगर की संधि होती है, सबको लिख लीजिएगा आप लोग, अलीनगर की संधि होती है, ठीक है। 9 फरवरी 1757 को इस संधि के तहत वो लोग बोलता है कि ठीक है, घेरा वेरा सब नहीं करवाएंगे, आप मेरा में हस्तक्षेप मत कीजिए, हम आपका काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। ये सब हो जाता है, अलीनगर की संधि हो जाता है। एक क्वेश्चन पूछता है अलीनगर की संधि कब होता है, तो 9 फरवरी 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, सिराजुद्दौला के बीच, ठीक है। तो इस जब संधि हो जाता है, सब कुछ साठगांठ हो जाता है, मेल मिलाप हो जाता है नहीं करने का, इस बीच रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है कि सिराजुद्दौला का जितना भी पार्टी था, ठीक है, इस सब को अपनी तरफ ही खींच लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब सबको अपनी तरफ खींच लेता है, तो फिर एक षड्यंत्र के तहत एक युद्ध करता है, इसको बोलते हैं प्लासी का युद्ध। होता है 23 जून 1757 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछते रहता है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, किसके बीच, सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है, ठीक है। जो युद्ध होता है उससे पहले अपनी भूमिका तो ये बना लिया था, सबको अपनी तरफ कर लिया था, जितना जमींदार था, जितना उसका सेनापति था, सबको अपनी तरफ रॉबर्ट क्लाइव खींच लेता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जब प्लासी का युद्ध होता है तो सिराजुद्दौला जाता है युद्ध करने के लिए, लेकिन जो आपका मीर मरान रहता है, ठीक है, मीर जाफ़र का बेटा मीर मरान, मीर जाफ़र का बेटा जो रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो सिराजुद्दौला को बोलता है कि आप घर जाइए, छोटा सा सेना है, हम लोग संभाल लेंगे इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वो सिराजुद्दौला जाता है, इसको मार देता है, कौन, मीर मरान इसको मार देता है, युद्ध ऐसे समाप्त हो जाता है। इस तो पहले भूमिका बैठा हुआ था ये कि ऐसे ऐसे हम लोग जाएंगे, इसको मार देना है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वास्तविक स्थापना होता है कि अब कंपनी का रूल होगा, ये प्लासी का युद्ध ही डिसाइड करता है, ठीक है। इसके बाद पूरा अंग्रेज लोग के अधीन में आ गया था ये कलकत्ता। फिर क्या होता है, 1759 में वेदरा का युद्ध होता है डच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। इसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी डचों को हरा देती है बुरी तरीके से, इसका अस्तित्व ही इंडिया में समाप्त हो जाता है वेदरा के युद्ध में। ये क्वेश्चन पूछता है कि वेदरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध हुआ था, ठीक है। किसके बीच हुआ था, डच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, जिसमें डच कंपनी की हार हो जाती है। फिर होता है बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध होता है, ये होता है हेक्टर मुनरो
वर्सेस त्रिकूट सेना। त्रिकूट सेना में कौन कौन रहती है? शाह आलम द्वितीय रहती है, ठीक है। शाह आलम द्वितीय जो रहता है ये मुगल बादशाह रहता है, शाह आलम द्वितीय, ठीक है। फिर कौन रहता है? मीर कासिम रहता है, ठीक है। अवध का बंगाल का नवाब रहता है ये, ठीक है। अब्दस नवाब रहता है मीर कासिम। फिर कौन रहता है? अवध का नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है। ये बंगाल का नवाब, ये अवध का नवाब, ये मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इन तीनों के बीच क्या होता है? ये तीनों एक साइड रहता है, एक साइड हेक्टर मुंड रहता है, इसमें बक्सर का युद्ध होता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है। किसके किसके बीच? हेक्टर मुंडो, शाह आलम द्वितीय, एक मीर कासिम और सिराजुद्दौला के बीच। एक तरफ हेक्टर मुंडो रहता है और एक तरफ ये त्रिकूट सेना रहती है। इसमें भी हेक्टर मुंडो जो रहता है वही लोग को हरा देता है, इन तीनों की हार हो जाती है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसका। चलिए तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, जल्दी ख़त्म करेंगे। उसके बाद क्या हम लोग देखते हैं? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद का 2 संधि होता है, एक 12 अगस्त 1765 को, एक 16 अगस्त 1765 को। 1765 ईयर सेम रहेगा, बस इसमें 4 जुड़ जाएगा, 12 अगस्त, एक 16 अगस्त। इसमें क्या होता है ना, ये होता है पहला जो इलाहाबाद की संधि होती है वो शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है। इसमें क्या होता है? बंगाल, ठीक है, ये पहला वाला में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये तीनों प्रांत का टैक्स वसूलने का अधिकार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है इसके तहत, ठीक है। इलाहाबाद की पहली संधि के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की टैक्स वसूलने का अधिकार किसको मिल जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। दूसरा क्या होता है? 16 अगस्त 1765 को, ठीक है, ये होता है शुजाउद्दौला जो अवध का नाम था और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है, ठीक है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर होता है वो रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त कर दिया जाता है। उसके बाद फिर 1772 में क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर बन के आता है आपका वारेन हेस्टिंग, ठीक है। वारेन हेस्टिंग जब गवर्नर बन के आता है 1772 में, तो 1773 में एक एक्ट पास होता है, इसको बोलते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत जो बंगाल का गवर्नर था आपका, ये लोग कौन था? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर था। बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। ये था बंगाल का गवर्नर। इसको अब बन के क्या हो गया? 1773 का रेगुलेटिंग से हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल, तो आपका वारेन हेस्टिंग होगा, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेटिंग एक्ट आया था किसके तहत? वारेन हेस्टिंग के समय में आया था 1773 में। तो वारेन हेस्टिंग जो था ये अंतिम बंगाल का गवर्नर और प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाए। इसको हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग से। उससे पहले क्या करें, एक वीडियो बना देंगे जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जो कुछ भी था, जो भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारा क्वेश्चन A to Z आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से पहले तक हम करवा देंगे, ठीक है। एक नेक्स्ट वीडियो में सारा पॉइंट वाइज करके करवा देंगे, सारा वन लाइनर टाइप से। ये इस जो सीरीज चल रहा है हम लोग का, इसमें पूरा पॉलिटी हम लोग ख़त्म करेंगे। उम्मीद आप लोग अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।